दोस्तों अक्सर लगातार जो पूछा जाने वाला सवाल है जिसमें अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर एलएलबी करने के लिए फीस कितनी होती है। अगर हम वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें कितनी फीस पे करनी होगी। दोस्तों आपसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग जो वीडियोस लेकर आते हैं ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर हम लोग वीडियोज़ लेकर आते हैं और उसी के ऊपर मुद्दा होता है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हमसे सवाल करते हैं वो यही सवाल करते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हम कैसे करें अपनी एलएलबी को। दोस्तों एलएलबी की फीस कितनी होगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेंगे या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेंगे, उसके बारे में काफी कुछ बताऊंगा अपने इस वीडियो में। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उन सब चीजों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों एलएलबी करने का मतलब तो आप ये समझ लीजिए 3 साल या 5 साल आपको देने होंगे अपनी एजुकेशन को। और सिर्फ ये 3 साल या 5 साल ही नहीं, वकालत तो पेशा ऐसा एक होता है पूरी जिंदगी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ने के बाद में जब आप जिरह करते हो कोर्ट में खड़े होकर, तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई, साथ में ही जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान, या जो प्रैक्टिस की आपने किसी भी वकील साहब के साथ में, वही काम आएगी आपकी जब आप कोर्ट में खड़े होते हो। और ज्यादातर तो ऐसा होता है जो किताबें पढ़कर आप आते हो वो काफी कुछ चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में बदल भी जाती हैं। अब दोस्तों उन सब चीजों को जानने से पहले तो आप ये समझिए कि फीस कितनी होती है। उससे पहले थोड़ा आप ये समझिए कि 3 साल और 5 साल की एलएलबी में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों आपने 12th की है, 12th करने के बाद आप चाहते हो एलएलबी करना, तो होगी 5 साल की एलएलबी। मतलब कि 5 साल तक आपको एजुकेशन लेनी होगी एलएलबी से रिलेटेड, जो भी हमारी कानूनी जो शिक्षा है उसको आपको लेना होगा। साथ में ही अगर आप करते हो ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद, क्योंकि ग्रेजुएशन किया हो या मास्टर्स किया हो, दोनों ही बेस पर आप 3 साल की एलएलबी कर सकते हैं। दोस्तों 3 साल की एलएलबी करो या 5 साल की एलएलबी करो, दोनों को ही करने के बाद में आप जाकर अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जिसमें कि एक प्रोविजनल लाइसेंस आपको मिलेगा। 2 साल के लिए वो मिलता है, जिसमें AB मतलब कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है उसका टेस्ट देना अनिवार्य है। जब आप वो टेस्ट दे दोगे, टेस्ट देने के बाद ही आपको कंफर्म एक लाइसेंस मिलता है। उसके बाद ही आपका जो सर्टिफिकेट आता है वहां से, उस पर लिखा होता है एडवोकेट, मतलब आप अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा सकते हैं। दोस्तों वकालत को करने से पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, जो प्रैक्टिस आप करने वाले हो या जो आप एजुकेशन आप लोगे, उसके लिए पढ़ना बहुत होता है। और आप ये भी समझ लीजिए किसी भी वकील को शुरू में कुछ अपने साल तो एक प्रैक्टिस करने के लिए या फिर इंटर्न करने के लिए या फिर जूनियरशिप करने के लिए देना पड़ता है, जिसमें ज्यादा कुछ अर्निंग भी नहीं होती है, बहुत ही थोड़ा अमाउंट मिल पाता है। वो सिर्फ आपके खर्चे ही पूरे होते हैं, या फिर हम ये बोले कि खर्चे भी उससे पूरी तरह से पूरे नहीं हो पाते हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन वकील हैं, मतलब कि पहली बार आपके कोई भी परिवार में पहला वकील बन रहा है, तो आपको समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी, प्रॉब्लम्स काफी आपको फेस करनी पड़ेंगी। बट अगर आपके फैमिली में पहले से ही आपके फादर मदर या कोई भी दादाजी या कोई भी आपकी फैमिली में पहले वकील रहे हैं या वकील हैं, तो उनसे काफी कुछ आप आसानी से सीख पाएंगे। अब दोस्तों जैसे कोर्स आपने कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, लाइसेंस आपको मिल गया, उसके बाद आप किसी भी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां जाके आप ज्वाइन करेंगे और अपने प्रैक्टिस को आप शुरू कर सकते हैं। फीस की हम लोग बात कर लें तो दोस्तों फीस किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 10,000 से लेकर 30,000 तक पर ईयर की फीस हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। पर मैं आपको बताऊं प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस शुरू ही होती है लगभग 30,000 रुपए से। 30,000 से शुरू होगी, 1.5 लाख तक पर ईयर की फीस हो सकती है। काफी सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको 30 से 50,000 पर ईयर के बीच में एडमिशन आपको आसानी से दे देंगी। इस फीस को पे करके आप अपना पर ईयर जो आप फीस पे करते हैं, सेमेस्टर मोड पे एग्जाम्स होते हैं, आपके 45% मिनिमम आपके होने चाहिए 12th में, ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में। वो डिपेंड करता है कि 3 साल की एलएलबी करेंगे या 5 साल की करेंगे। बट फीस का एक जनरल हम अगर आइडिया लेते हैं तो 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में इजीली आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाते हैं। या फिर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो वहां पर भी जो फीस होगी वो आराम से आपकी 20,000, 25,000, 15,000 पर ईयर भी हो सकती है। वो सब डिपेंड करता है आपके बजट पर कि आप किस तरह से करेंगे। बट हम पहले यही बोलेंगे कि पहले आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का ही प्रेफरेंस दें, और नहीं अगर आपका एडमिशन होता है किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज
कॉलेज में, तो ही आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस का रुख करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो थोड़ी इंफॉर्मेशन हमने देने की कोशिश की आपको एलएलबी के बारे में आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें और जो भी कोई क्वेरीज होगी उनको सॉर्ट आउट कर सकें। दोस्तों हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि छोटी बड़ी जो इंफॉर्मेशन हम आप पोस्ट करते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।